नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एल्केन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्केन। तो सबसे पहले एल्केन की बात की जाए तो क्या होता है, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में की बात की जाए तो उसमें क्या क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एल्केन शुरुआत करते हैं एल्केन, फिर इनके अलग अलग चीजों को हम लोग आगे आगे बाय स्टेप क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले एल्केन, तो जो एल्केन होता है उसे लिखते हैं एल्क प्लस एन, बन गया एल्केन। अब यहां पे एल्क और एन है क्या? जब भी हमारा कार्बन होगा जो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो क्या बनाएगा? वो एल्केन बनाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ जब ये बॉन्डिंग करेगा तो बनाएगा बेटा एल्केन। जैसे यहां पर ये है हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम लिख दें C के साथ 4 हाइड्रोजन हमने चारों तरफ लगा दिए तो क्या बन गया ये? अब ये बन गया मेथ, और मेथ मतलब क्या है? एल्क है, और उसके साथ लगा दे एन तो क्या बन गया? मेथेन बन गया, मेथेन। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है। डबल बॉन्ड की बात आगे करेंगे, अभी हम सिर्फ एल्केन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र CN2H2N+2 होता है इसका जनरल फार्मूला, ठीक। N क्या होता है? अब ये N होता है इंटीजर, लेकिन हम लोग अगर साधारण भाषा में करें क्या करेंगे? नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को ही रखेंगे। जैसे कि हमने रख दिया C2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? C2H6 बन गया। अगर हम इसको खोल दें तो 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे बन जाएगा इसका आपका स्ट्रक्चर। ये कुछ है। अब हम इनके लिए आपको एल्क के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे लिखा एल्क CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। नाम क्या होते हैं? आइए बात करते हैं। सिंगल एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, एन लगा तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इसके लिए एथेन, इसके लिए प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन। अगर बात की जाए C8H18, C9H20, C10H22, ये हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा नॉन एन, और ये हो जाएगा डेकेन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। यानी कि 8 को अक्टूबर, 9 को नवंबर, 10 को दिसंबर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ दिसंबर नहीं लिखना है। DECANA लगा देना, डेकेन हो जाएगा, नॉनेन हो जाएगा और ऑक्टेन हो जाएगा। ये आपके कुछ एल्क हैं, उसके साथ लगा है सिंगल बॉन्ड। अब जब सिंगल बॉन्ड लगा है तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने उठा लिया C4, तो बेटा 4 कार्बन की चैन है, उसको बराबर कर दो, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये बन गया आपका एल्केन, बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। अब इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा ये? ब्यूट प्लस एन, क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम याद कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा हुआ एल्केन के बारे में। अगर बात की जाए सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन ही आता है सिंगल बॉन्ड में। अगर आपसे कोई पूछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो आप बेझिझक उसको एग्जाम्पल में बता सकते हैं, हम उसमें एल्केन के एग्जाम्पल ले सकते हैं और वही हमारा क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका अगला टॉपिक है वो क्या है, आइसोमेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आइसोमेरिज्म बार बार पूछा जाता है। वो 10th के लिए भी एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के लिए और 12th में बोर्ड के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आइसोमेरिज्म बनाना आना चाहिए। क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, ये आपको याद हो गया, याद कर लेना, समझ लेना। जो ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताना कि ये कैसे आया। आइए बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। एल्केन क्लियर हुआ। अब आइसोमेरिज्म बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एल्केन से आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तो आपको फर्स्ट 3 एल्केन्स नॉट आइसोमेरिज्म, यानी कि पहले 3 एल्केन्स आपको आइसोमेरिज्म नहीं दे सकते, उनसे आप नहीं बना सकते। किससे किससे नहीं बना सकते, C1, C2 और C3 से। इन तीनों से आप आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते, ध्यान रखना। मेथेन, एथेन और प्रोपेन से आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। आइसोमेरिज्म होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होंगे उसके अलग अलग होंगे। जो आइसोमेरिज्म होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, उसका मास भी सेम होता है, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये आपको समझना होगा क्या होता है कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। जब उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो उनके नाम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हिंदी में वैसे ऐसे एलिमेंट या ऐसे यौगिक जिनका फार्मूला या मास क्या होता है, समान होता है, बट परंतु उनके जो संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म बना लेंगे। क्लियर। तो जैसे कि 3 तो नहीं दे सकता है तो हम 4 के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, 4 के लिए बनाएंगे। तो लिखेंगे C4H10, क्या लिखेंगे, C4H10 के लिए हम लोग बनाएंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब हमने बनाया C4H10 के लिए बनाया आइसोमेरिज्म तो इसके मोस्टली 2 या 3 आइसोमेरिज्म बनेंगे। कैसे, पहला तो हमने सीधा बना लिया, सीधा 1 2 3 4 बना लिया बच्चा। कैसे बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, इनके नंबरिंग कर लो, क्या हो गया 1 2 3 4, तो N ब्यूटेन, क्या हो गया, N ब्यूटेन, ये फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरा बनाओगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या हो गया, अभी बताते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गया, ये बन गया हमारा दूसरा। 1 2 तो 2 ब्रांच में क्या लिखेंगे, मेथिल। 3 को लिख लेंगे प्रोपेन, क्या लिख लेंगे, प्रोपेन। और इसको लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन। कुछ फर्क समझ में आया, कुछ फर्क समझ में आया। क्या समझ में आया कि हम आइसोमेरिज्म, देखो 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, इसका नाम क्या था, एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। फर्क आया क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन किसमें चला गया, ब्रांच में या साइड चेन में, ठीक है। एक कार्बन कहाँ गया, ब्रांच या साइड चेन में आपका एक कार्बन जा चुका है। अगला स्ट्रक्चर जैसे कि आपसे कोई कहे तो बना सकते हैं C 3 ले लो, एक यहाँ लगा दो, एक H यहाँ, एक H। अब इसके बाद नहीं बनेगा, अब इसके बाद नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ तो क्या बन गया, 1 मेथाइल और प्रोपेन, बस इतना बना सकते हो। इसे भी लिख सकते हो आइसो, क्योंकि जब भी हमारा एक मेथिल ग्रुप ब्रांच में होता है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, आइसो का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक मेथिल अगर आपका ब्रांच में है तो हम उसके लिए आइसो का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगर इसके बाद अभी नहीं कंफर्म हुआ तो एक और ले लेते हैं, क्या लेते हैं, C5H12, क्या लेते हैं, C5H12। आप जल्दी से नोट कर लें कि हम बना क्या रहे हैं। अगला
C5H12। क्या है हमारे पास? अब C5H12 हमने ले लिया, C5H12 क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सिंपल सी बात है, सिंपल वाला बना लो। 1 2 3 4 5 बन गए। इनके हाइड्रोजन इधर उधर बांट दो बच्चा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 N पेंटेन। क्या बनेगा? N पेंटेन। अब नेक्स्ट की बारी, अगला कैसे बनेगा? देखो अगला 1 2 3 1 2। अब यहां पे एक हम बना लेते हैं, ये बन गया, कुछ इस टाइप का बन गया। अरे खोल लो, कैसे भी बना सकते हो, बन गया। अब इसकी नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करें, क्या बनेगा? 1 2 3, 2 पे लगा है 2,2। देखो 2,2 दो बार लगा है, क्या लगा है? डाई मेथाइल। अब 3 को क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। ये आपको समझना होगा, ये क्या होगा? समझना होगा कि 2 है, एक ही चीज 2 बार लिखी तो क्या लगाते हैं? डाई। लेकिन उसको लिखते कैसे? अगर 2 बार है तो उसके 2 बार नाम पे लिखेंगे। डाई लिखे हैं तो डाई आएगा, ट्राई आएगा, एक बार नहीं लिखेंगे। अगर ये यहां भी हो तो क्या लिखते हैं? 2,3, एक ही पे है 2 बार तो तब भी लिखेंगे। और इसे लिख सकते हैं न्यू। क्या लिख सकते हैं? न्यू। जब एक ही पोजीशन पे 2 बार क्या आ जाए? मेथिल आ जाए। जब एक ही नंबर पे 2 बार मेथिल आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा, न्यू पेंटेन। अगला एक और बनेगा, अभी हम एक और इसका बनाएंगे। जैसे यहां पे लगा लिया, अब ये ऐसे बना लो, ये बन गया आपका इस फॉर्म में। तो यहां से नंबरिंग कर लो, क्या होगा? 1 2 3 4, 2 मेथाइल ब्यूटेन या आइसो पेंटेन। क्लियर? इस तरीके से हम आइसोमेरिज्म बनाना सीख लेंगे। क्या होता है? कोई भी आपसे पूछे आइसोमेरिज्म तो आप बता सकते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है। फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास वेट सेम होगा, परंतु उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होंगे। तो उनके नाम भी हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग रखेंगे। ये होता है आइसोमेरिज्म। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। तब हम लोग सीखेंगे एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड सीखेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे डबल बॉन्ड का आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।